लोग आज जो है नए जो है एक होनहार चेयरमैन जो है चुन के आए हैं, वो चुन के आए सब लोग को कोऑपरेट करें और द बेस्ट हम जो है कर्नाटका स्टेट से जो है वक्फ बोर्ड जो है मीटिंग करके जो है पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करें और सब जो है यूनाइटेड से जो है प्रॉब्लम करके जो है पूरे स्टेट को जो है अच्छा जो है एक रिजल्ट देंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हो रहे हैं पूरी चीजें आपके नजर का आए बगैर कोई चीज जो है ऑर्डर बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह है? सबसे ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल मालूम है कि गुज़िश्ता बार वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होके 5 साल कंप्लीट हुआ, जिसमें के जो है 3 प्रेसिडेंट 3 चेयरमैन साहब जो है काम करें और उसके बाद रिसेंटली इलेक्शन हुआ और मार्च में जो है नई कमेटी बनी है। तो एक कर्नाटका स्टेट इंटायर कंट्री में जो है वक्फ एक्ट जो है एक ऐसी जो है इम्पोर्टेंट मुसलमानों की इदारा है जिसमें के जो है लाखों जो है इंस्टीट्यूशंस और जो है हजारे जो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड मार्च में इलेक्शन हुआ। मार्च में इलेक्शन होने के बाद आप लोगों को बिल्कुल के मालूम है कि जो है गुलबर्गा के सज्जाद नशीन और वाइस चांसलर अली बाबा जो है चुन के आए और चुन के आने के तफसील से मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ और चुनने के वास्ते कैसा जो है चुने हैं कि उनका एक ही नॉमिनेशन था, उस इलेक्शन में चुन के आए। तो उसके बाद कल जो है तीसरी मीटिंग है और 2 मीटिंग हुई हैं। इसमें जो है ज़रा मैं जो है आज प्रेस मीटिंग से तफसील से आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में और सब मेंबर्स हाजिर थे। हाजिर रहने के बाद चंद मेंबर्स ये रेज करें कि जो फर्स्ट मीटिंग रीजनल कमिश्नर जो इलेक्शन कंडक्ट करें वो इलेक्शन जो है हम लोग उसके सहमत नहीं हैं और वी आर नॉट अग्रीइंग विद दैट बोल के ये करें। तो उसके तफसील में नहीं गए और हालांकि कुछ मेंबर जो है वो लेटर भी दिए हैं उस सिलसिले में। तो सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम की जो है मीटिंग जो हुई है 9 मई को, उसमें जो है एक बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा some of the members mentioned that they have displeasure for the procedure for the first meeting of this board। तो मतलब जो प्रेसिडेंट को चुना गया है वो फर्स्ट मीटिंग जो कह रहे हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा some of the members mentioned that they have a displeasure for the proceedings of the first meeting of this board। तो इलेक्शन होने के बाद चेयरमैनशिप रीजनल कमिश्नर इलेक्शन के सर्टिफिकेट देने के बावजूद और उस फर्स्ट मीटिंग में जो है बिफोर एजेंडा स्टार्ट होने से तो कुछ मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हमारे को डिस्प्लेजर है जो पहले मीटिंग हुई। तो उस दिन जो है जुमा था, पूरे डेलिब्रेशन जो है ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक ही बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ मेंबर जो है मैं रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं, वो रिटर्न एप्लीकेशन जब भी ज़रूरत होगी आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो मेरा बोलना मकसद ये है, जब जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वक्फ बोर्ड के लिहाज से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद इलेक्शन प्रोसेसन का ये एक चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद ये कहीं भी नहीं है हिस्ट्री में मेरे ख्याल से कि जो है या तो वो कोई फोरम में चैलेंज करने चाहिए या नहीं तो जो है दे हैव टू एग्री विद द रिजल्ट ऑफ द रीजनल कमीशन। तो इसमें जो है फर्स्ट मीटिंग में जो है दे हैव ए डिस्प्लेजर दैट दे फॉर द फर्स्ट मीटिंग बोल के बोले। तो इस सिलसिले से जो जारी हो को जो है लास्ट टाइम मीटिंग हुआ, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई आप सबको मालूम है कि कोरम नहीं होने के वजह से जो है मीटिंग जो है नहीं हुई। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि कोरम नहीं होना है मतलब जो है कुछ लोग मेंबर्स एब्सेंट हुए हैं और कुछ ही लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं। जो लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए उन लोगों को गिनने के बाद
जो है कोरम फुलफिल नहीं है, कोरम को जो है नहीं रहने की वजह से मीटिंग पोस्टपोन करें। तो आप लोगों के सामने जो है चंद दिन 2-3 दिन के पहले एक क्लैरिफिकेशन भी दिए कि किस वजह से जो है हम जो है मीटिंग में जो है नहीं जा सके। तो इससे पहले मैं जो है आपको तफसीलात बोलता हूँ, मैं तफसीलात आपके सामने ला रहा हूँ कि लास्ट टाइम मीटिंग जो है फिक्स हुई, फिक्स होने के बाद बहुत से करस्पॉन्डेंस हुए, बहुत से करस्पॉन्डेंस जो है पूरी कॉपी मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं लाया हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक अहम बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि एंटायर स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल रूमिनेट्स पूरे रहते हैं इसमें। इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं ये कोताही हो रही है। तो इस कोताही का जो है मेन इम्पोर्टेंट लेटर आपको लाना चाह रहा हूँ कि 21/5/2025 को एक मुझे लेटर आया है। तो ये लेटर में जो है ये बिल्कुल बोले गए कि तो जो है इसमें रिलेवेंट पैरा पढ़ता हूँ मैं। notifies that the membership of Sri Asif Ali Sheikh Hussain Aminpur State Gadag Road Koppal in the Karnataka State Board of Awqaf is terminated from the date of expiry of his term as a member of the State Bar Council as per the Honorable Supreme Court of India Judgment 22/425 in SLP so and so arising out of SLP 2138/24 in the case of Mohammad Firoz Ahmad Khalid versus State of मणिपुर एंड अदर्स। तो इस रेफरेंस देते हुए गवर्नमेंट को जो है मेरे जो है टर्म कंप्लीट हुआ बोल के एक टर्मिनेशन ऑर्डर दिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बार काउंसिल, बिकॉज जब मैं जो है बार काउंसिल से इलेक्ट होकर आता हूँ, मेरी मेंबरशिप जो है बार काउंसिल इलेक्ट होने की वजह से एक ही मुस्लिम मेंबर रहने की वजह से मैं जो है वक्फ बोर्ड को आता हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है एक लेटर जो है बार काउंसिल को पूछे कि आसिफ अली साहब का टर्म अभी कितना है। तो वो रिप्लाई दिए कि आसिफ अली साहब का टर्म अभी है बोल के। तो इसके बावजूद भी जो है लेटर जाने के बावजूद भी कि वो मेरा जो है मेंबरशिप टर्मिनेट करे। तो और सबसे ज्यादा जो है ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रोसीडिंग्स करती है, प्रोसीडिंग्स करके जो है केविट फाइल करते हैं। केविट फाइल करने वाले सबसे केविट फाइल करने वाले जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो है सेक्रेटरीज हैं, जिसमें जो है मैं केविट की कॉपी भी आपके सामने लाया हूं, जिसमें जो है केविट डालते हैं कि भाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आई शुड नॉट अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्टर साहब इतनी जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं और हर चीज़ में जो है कौम की भलाई के लिहाज से ग्रांट्स ला रहे हैं और कौम की जो है रहनुमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कि मिनिस्ट्री में ऐसे चीज़ हो रहे हैं। ये टर्मिनेशन लेटर आने के बाद फिर बाद में मुझे और एक लेटर आया, केविट फाइल कर दिए। फिर केविट फाइल करने के बाद ये पहले लेटर जो है 21/5/25 को आता टर्मिनेशन होने के बाद, और जो है 29/5/2025 को इसमें जो है ये करते हैं कि द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड सो एंड सो 21/5/2025 terminating the term of Sri Asif Ali Sheikh Hussain Aminpur State Gadag Road Koppal to the Karnataka State Board of Awqaf is hereby withdrawn. His term of membership of the Karnataka State Board of Awqaf is extended till the term of this Karnataka State Bar Council co-terminates as per the Honorable Supreme Court of India Judgment so and so. तो इस जजमेंट में टर्मिनेशन भी यही जजमेंट में ये करते हैं, विड्रॉल भी यही करते हैं। तो मेरी अपनी ये राय है, जब गवर्नमेंट में जो है पूरी चीज़ अवेलेबल है और बार काउंसिल जो है इंफॉर्मेशन भी लिए है, इसके बावजूद भी जो है टर्मिनेशन ऑर्डर आता है और टर्मिनेशन विड्रॉल भी होता है। तो कहीं ना कहीं के मिनिस्ट्री में के मिनिस्टर साहब के नजर कर बगैर लाए हुए
कुछ ना कुछ चल रही बोल के इस ऑर्डर से मालूम होती। तो और इसमें जो है ये जो है कैवेट फाइल करना बोल के भी डिसीजन लिए। आपको तो मालूम है, तफसील से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनलेस देयर इज ए पॉलिसी मैटर्स द गवर्नमेंट कैनॉट फाइल द कैवेट पिटीशन अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ जो ये कैवेट पिटीशन है, ये दिस इज द कैवेट पिटीशन। ये कैवेट पिटीशन डाले हैं। ये कैवेट पिटीशन में जो है द स्टेट ऑफ कर्नाटका रिप्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट आसिफ अली दे हैव फाइल्ड द कैवेट। जब ये रूलिंग है हमारे कर्नाटका स्टेट की, जो ये केस रहा है, जिसमें जो ये क्लियरली बोला गया, अनलेस देयर इज ए पॉलिसी मैटर्स द गवर्नमेंट कैनॉट फाइल द कैवेट अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बावजूद भी जो है कैवेट फाइल करें, और कैवेट फाइल करके जो है मुझे कॉपी भी सर्व करें। मेरे कॉपी सर्व करने में जो है ये क्लियरली बोला है द सेम केस ला, सेम सुप्रीम कोर्ट का केस जिसमें से मुझे टर्मिनेट करें, उसी केस ला के अनुसार विड्रॉ करें। तो कहीं ना कहीं ये केस ला इंटरप्रेट करने में कोताही हुई है, क्योंकि टर्मिनेट करने में वही केस ला रेफर करता है और जो है विड्रॉ करने में वही केस ला यूज करता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में कोताही हुई। ये कोताही मैं किसी के नाम बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये गवर्नमेंट से ये कोताही हुई, और जो है ये कैवेट जरूरत ही नहीं थी। और दिस इज अगेंस्ट द केस ऑफ आवर कर्नाटक स्टेट हाई कोर्ट रूलिंग दैट दे हैव फाइल्ड द कैवेट। तो ये जो है मैं लीगल जो है बार काउंसिल पे आते हुए भी जो है मुझे जो है ये टर्मिनेशन का ऑर्डर दिए, और जब जो है मैं प्रिपेयर्ड था कि आगे बढ़ने के लिए, इमीडिएटली दैट टर्मिनेशन इज विड्रॉन। और ये क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, आप 5 साल के जो है वक्फ बोर्ड की कार्रवाई देखिए, और जो है यूसुफ साहब थे, साफी सादी साहब थे, अनवर साहब थे, किसी दिन भी कहीं भी नहीं, मेरे ख्याल से एक बार कोई जो है दूसरी जगह नहीं थे, अब्रॉड गए थे टूर के, जो है वो जो है कोरम ने एक ही मीटिंग हुई। लेकिन 5 साल में ये कहीं भी नहीं मीटिंग हुई कि जो है लैक ऑफ जो है कोरम जो है मीटिंग पोस्टपोन हुई हुई। तो ये पहली बार इस तरह जो है शक्लें आगे आ रहे हैं, और इसमें जो है अवाम के सामने लाना जरूरी है कि भाई ये किस तरह हो रहे और क्यों हो रहे। तो इसके बीच में मैं एक छोटी बात मिसाल लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन में कंटेस्ट करना अलग है, हारना जीतना अलग है, एंड वक्फ बोर्ड को चलाना अलग है। क्योंकि जो है साफी सादी के साहब के अगेंस्ट मैं इलेक्शन कंटेस्ट करा, मेरे नॉमिनेशन को जो है सैयद नासुर हुसैन साहब, तनवीर सेठ साहब जो है प्रपोजर और सेकंड तो नॉमिनेशन करे। और आप सब लोगों को मालूम हुआ है कि मैं तफसील से नहीं जाना चाह रहा हूँ, उस वक्त में 6 कांग्रेस के वोट थे, क्यों मैं कांग्रेस के जो है नुमाइंदा रहने के बावजूद भी एक क्रॉस वोटिंगों को जो है मैं जो है इलेक्शन हारा। लेकिन मैं इलेक्शन हारने के बाद किसी दिन भी जो है मीटिंग में जो नॉन कोऑपरेशन करना या जो है चेयरमैन को कोऑपरेट नहीं करना, ये बात तब कभी हुई नहीं। और कई बात ये नहीं आई कि भाई कि जो इलेक्शन में हारे हैं जितने लोग जो है 5 लोग थे वो लोग नॉन कोऑपरेट करें बोल के। तो इसका मकसद ये है, इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना हारना अलग है, ये वक्फ बोर्ड को चलाना अलग है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को चलाना मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव है, जहाँ पे जो इदारे जो है इंटायर स्टेट में मुस्लिम्स के इदारे हैं, उन इदारों को चलाना, उनको जो है बलबूती के लिए जो है दिन रात मेहनत करना, ये चीज़। तो इस बात के लिए नजर रखे हुए एक ही बात जो है मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो है 2-3 दिन के पहले ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो है मीटिंग किस लिए नहीं गए हम नहीं जाने को तो क्लियर एडमिटेड है कि कहीं ना कहीं वो डिसाइड करके को मीटिंग को नहीं आए। तो डिसाइड करना ये है कि जो है जो वक्फ बोर्ड को अटेंड करना या नहीं करना भी डिसाइड हो को, ये डिसीजन लेके कोरम नहीं होने की वजह से पोस्टपोन हुई। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है
कि जो है ये तफसील से जो है बोला गया है कि क्यों मीटिंग में नहीं गए और क्यों मीटिंग में नहीं जाने की वजह भी है बोले का। तो ये जो है मैं बिल्कुल जो है मैं जो भी बात आए हैं मैं उन बातों को सुना हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ ये जो बात बोले हैं उससे पहले जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करो, इलेक्शन को जो है नया एजेंडा करो, नया नोटिस लो बोले। जिस वक्त में जो है ये सब्जेक्ट ऑफ सब्जुडिस जिसमें जो है सेक्शन 3A ऑफ द अमेंडेड एक्ट वक्फ एक्ट 2025 की बात नहीं थी, तो उससे पहले जो है उन्होंने जो है मीटिंग पोस्टपोन करने के वास्ते जो है बिल्कुल कोशिश चलती रही। ये कोशिश के लिए मैं आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक्सचेंज हुए हैं जो मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए वो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जो है स्टेट का वकाफ बोर्ड जो है रिट पिटिशनर थे तो जो है सब्जेक्ट जो है हमारे रिप्लाई क्या होने चाहिए, तो उसके वास्ते मेंबर से जो है रिप्लाई लाने के लिए वो लेटर दिए जिसमें जो CEO लिखे आफ्टर viewing the draft submitted by the CEO on this group it is felt that it may have a scope of few addition and direction. I recommend our honorable members advocate Janab Riyaz Khan साहब and advocate Janab Asif Ali साहब to look into the thoroughly। बल्कि ये लोग आज जो है नए जो है एक होनहार चेयरमैन जो है चुन के आए हैं, वो चुन के आए लोग को कोऑपरेट करें और द बेस्ट हम जो है कर्नाटका स्टेट से जो है वक्फ बोर्ड जो है मीटिंग करके जो है पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करें और सब जो है यूनाइटेड से जो है प्रॉब्लम करके जो है पूरे स्टेट को जो है अच्छा जो है एक रिजल्ट दें, ये मेरी एक ही रिक्वेस्ट है।